हाय सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 पे बेस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 का क्या क्या सॉल्यूशन होगा और साथ ही साथ उस रूट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इसे हमने एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर से ये सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू 1। इस फैक्टर से जो सोल्यूशन होगा वो हमारा दो सोल्यूशन होगा। इसमें एक की वैल्यू हमारा आएगा -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 और दूसरा सोल्यूशन होगा -1 माइनस रूट 3i/2। इसमें से किसी भी एक को, जैसे हमने ओमेगा मान लिया है -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 को, तो उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये सेकेंड रूट आ जाएगा -1 माइनस रूट 3i/2। तो एक को अगर हम ओमेगा कहते हैं तो दूसरा रूट्स को हम ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देख लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। दोनों का जो सम होगा आप जानते हैं, मतलब ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स जो होंगे वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो c/a हो। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों रूट्स का जो सम होगा वो -b/a, इसका मतलब -1 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू भी हमारा 1 है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमारा 1 आएगा। और ठीक उसी तरह से चूंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो इस पे के कोई भी पावर अगर आप दीजिएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा। इतनी प्रॉपर्टी है। ये तीन प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस x² प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस x³ प्लस 1 बाई x³ पावर 4 डैश 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 x पावर 25 प्लस 1 बाई x पावर 25 पावर 4। अब आप जरा देखिएगा ध्यान से, जैसा कि हमने देखा कि अगर ओमेगा की वैल्यू इतना है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ये सब पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स की वैल्यू हम ओमेगा पुट करते हैं तो आएगा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 4। यहाँ से ओमेगा पुट करेंगे सारे में, एक्स के जगह पर ओमेगा पुट करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब पावर 4 डैश डैश ओमेगा पावर 25 प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 25 पावर 4, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा, ये तीन टर्म हम देखते हैं और उसके बाद का तीन टर्म। तो फर्स्ट जो 3 टर्म है वो ये देखिए यहाँ पे आएगा ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बटा ओमेगा क्यूब, ये फर्स्ट 3 टर्म। उसके बाद का जो टर्म होगा वो हमारा होगा, जरा देखिएगा, उसके बाद का जो टर्म होगा, जैसे मान लेते हैं हमको आएगा ओमेगा पावर 4 प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 4, तो पावर 4 यहाँ पर पावर 4, ये पावर 4। अब इसकी वैल्यू भी अगर देखिएगा तो यहाँ हमको पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको हम 1 ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बटा ओमेगा क्यूब पावर 4। मतलब ये जो नेक्स्ट जो 3 टर्म है ठीक वही है जो फर्स्ट 3 टर्म है। इसका मतलब 3 का ग्रुप बना सकते हैं
और तीनों ग्रुप जो होगा वो इतना ही होगा। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब देखिएगा कि कितना ग्रुप होगा, ये टोटल टर्म कितना है, ओमेगा पावर 1 से लेकर के ओमेगा पावर 25 तक जाता है। इसका मतलब 3 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 3 8 24, 8 को ग्रुप बनेगा और 8 की वैल्यू इतनी ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 8 इंटू ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बटा ओमेगा क्यूब पावर 4। ठीक है, सबसे लास्ट टर्म हमारा ये आएगा ओमेगा पावर 25 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 पावर 8 इंटू ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 3 पावर 8 इंटू ओमेगा। तो ये हमारा 8 24 हो जाएगा, 1 25 हो जाएगा पावर। तो ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो ये टर्म हमारा 1 होगा, ये भी टर्म हमारा 1 होगा, तो ये आएगा ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा पावर 4। अब जैसे देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ओमेगा है, ये 1 बटा ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा ओमेगा। तो 1 बटा ओमेगा के जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप यहाँ से देखिएगा 1 बटा ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म आएगा ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4, ये हमारा हो जाएगा ये ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4। यहाँ जगह ये 1 वैल्यू होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, यहाँ भी ओमेगा का वैल्यू 1, यहाँ 1 प्लस 1 पावर 4 हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म जो है ओमेगा क्यूब पावर 8 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो ये ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा और 1 बटा ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पर पावर 4। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो हम इसके जगह पर -1, इसके जगह पर -1, ठीक है, इसके जगह पर भी -1 पुट कर सकते हैं। तो ये आएगा 8 इंटू -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 2 पावर 4, ये लास्ट टर्म भी -1 पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 4 2 8 2 16 16 16 2 18, तो 8 गुने 18, ये लास्ट टर्म जो होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 145। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा 145 है। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। आप इस चैनल पे बने रहें। अक्सर जेईई मेन और जेईई एडवांस में थ्योरी के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उसी एप्लीकेशन को इस प्रॉब्लम के आधार पे हम लोगों को आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि किसी फैक्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।